नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। ग्राम पठार कासिया के प्रसिद्ध रामदेव बाबा और जिद बाबा मंदिर पर हुआ देवनारायण कथा का समापन। सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। 11 जोड़ों ने किया नव दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ। इस स्थान पर होती रही हर मनोकामना पूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। जैसा कि हमारा प्रदेश जो है राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, लगातार हमारे देश और प्रदेश में भगवान की जय जयकार हो रही है, राम की जय जयकार हो रही है। इसी उपरांत हम रायसेन ज़िले के ब्लॉक अब्दुल्लागंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पठार कासिया में मौजूद है और यहाँ पर लाड़ सिंह महाराज जी के मुखा अरविंद से यहाँ पर भगवान श्री देव नारायण जी की कथा एक सप्ताह से चल रही है। यहाँ कथा के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के साथ साथ यहाँ पर 11 कन्याओं का यहाँ पर आज विवाह संपन्न होगा, जिसमें हमारे साथ इस क्षेत्र के समस्त जनमानस, समाज बंधु, वरिष्ठ जन और गुर्जर समाज के काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस स्थान पे हम खड़े हैं, यह स्थान जिंद बाबा का स्थान है, माँ जगत जननी का स्थान है और बाबा रामदेव जी का स्थान है। यह अनादि काल से यह स्थान बना हुआ है और इस क्षेत्र की सुख शांति खुशहाली के लिए यहाँ पर विगत 3 वर्षों से यहाँ पर देवनारायण जी की कथा की जाती है। एक हमारे बाजू में एक हवन कुंड है, जो कि काफ़ी वर्षों से यह हवन कुंड बिल्कुल जल रहा है ज्योति के रूप में और इस क्षेत्र की खुशहाली शांति के लिए यह हवन बराबर चल रहा है। और हमारे साथ यहाँ के बड़ी संख्या में वरिष्ठ जन, हमारे जसवंत भैया, सूरज भैया, पंडा जी है, जो कि जिनके आग्रह पे हम यहाँ पर आज कवरेज करने के लिए आए और विगत 3-4 दिनों से इनसे हमारी बातचीत चल रही थी कि बैरागी जी यहाँ की आपको कवरेज करना है और इस स्थान के बारे में, इसकी दिव्यता के बारे में और इसकी भव्यता के बारे में क्षेत्र में हमें इसका प्रचार प्रसार करना है। तो ऐसे हमारे पंडा महाराज जी के आग्रह पे मैं आज यहाँ पर आया हूँ और बड़ा ही दिव्य और अलौकिक स्थान है। यहाँ पर आने से मुझे सुख और शांति प्रदान हुई, तो मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे साथ रजत भाई, हमारे हाकम सिंह गुजर दादा भाई, हमारे गब्बर भाई, हमारे ये सब हमारे सहयोगी मित्र हैं और कहीं ना कहीं धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं, धर्म का प्रचार करते रहते हैं। तो हम बात करेंगे प्रथम कड़ी में हमारे सूरज भैया से इस स्थान के बारे में कि कितना वर्ष पुराना स्थान है, क्या यहाँ के भव्यता है, क्या सुंदरता है, क्या चमत्कार है और क्या क्या आयोजन यहाँ पर चल रहे हैं। तो उसको लेकर हम इनसे बाकी की जानकारी लेंगे। जय राम जी की भाई साहब। जय श्री राम, जय देवनारायण भगवान की। जय हो देवनारायण भगवान। तो यहाँ पर क्या आयोजन चल रहा है और ये स्थान कहाँ पर है और क्या इस स्थान की विशेषता है और क्या भगवान के चमत्कार है यहाँ पर? जी, ये ग्राम पठार कासिया के अंतर्गत जिंद बाबा का स्थान है। वर्षों पुराना, हमारे दादाजी परदादाओं के ज़माने से है, उससे पहले से है, लेकिन हम लोग भी हमारे दादाजी के ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं। ये बहुत पुराना स्थान है, जिंद बाबा का स्थान है। यहाँ पर रुद्र यज्ञ किया गया था। अभी भगवान देवनारायण जी की 7 रोज़ की देवनारायण कथा की गई थी। अभी रात्रि में 12 कन्याओं का सम्मेलन भी रखा गया है। भंडारा महाप्रसादी का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया था। ग्रामवासी के सहयोग से, क्षेत्रवासी के सहयोग से और सभी युवा भाइयों के सहयोग से, सभी समाज के सहयोग से यहाँ कार्यक्रम रखा गया और बड़ा सफल हुआ है। यहाँ पर अनेक लोग, यहाँ पर कई पीड़ाओं से पीड़ित लोग आते हैं और यहाँ उनके मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर रामदेव बाबा का स्थान भी है, जगत जननी माता रानी का भी स्थान है और जिंद बाबा का स्थान भी है। जो जैसी मनोकामना लेकर आता है, बाबा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये जो कार्यक्रम करते हैं यहाँ पर, ये सभी क्षेत्र सुख सामग्री के प्रति ये कार्यक्रम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंडा महाराज जी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप इस मंदिर के बारे में? मैं तो सद्भावना ही देना चाहता हूँ सबको कि इसी तरीके से काम करते रहें और सत्य का कार्य करते रहें, धर्म का कार्य करते रहें। धर्म की पीड़ा हमेशा लगन लगा के करें। क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसे ही क्षेत्रवासी कार्य करते रहें, धर्म आगे बढ़ेगा और संस्कृति इसमें लगी रहेगी। नहीं तो देख रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे भाई साहब? रोक लेना।
किस प्रकार के यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं? विगत दिनों से यहाँ पे कई वर्षों से पुराना स्थान है, जिंद बाबा का स्थान है, देवनारायण भगवान का स्थान है और माँ अन्नपूर्णा का भी स्थान है। यहाँ पर जिंद बाबा के दरबार में पंडा जी के द्वारा यात्री भी बहुत आसपास के इलाके से बहुत यात्री जुड़ी हुई है, सभी के कार्य करते हैं यहाँ पे और बहुत बढ़िया स्थान है। अभी गत 3 वर्षों से यहाँ पे देवनारायण भगवान की कथा चलती है और यहाँ यज्ञ भी 3 वर्षों से हो रहा है। तो अभी भी 7 रोज़ से देवनारायण भगवान की कथा चल रही है और सभी भक्त यहाँ पे बहुत सारे भक्त जुड़े हैं, बढ़िया सामाजिक कार्य होते हैं और सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था देते हैं। धन्यवाद। बोल दो हाकम भैया कुछ सुन। नारायण भगवान की जय, रामा पीर महाराज की जय। कई वर्षों से हम छोटे छोटे थे जब आते थे तो ये स्थान एक अजीब ही लगता था कि यार ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे कि यार कोई शक्ति है जी। जब उसकी कृपा हुई है तो जहाँ पे आज चमत्कार बरस रहा है और बहुत अच्छा महसूस होता है सब लोगों को जो भी आ रहे हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। बहुत बहुत और आगे भी ये धर्म का प्रचार भी यहाँ से हो रहा है तो अच्छी बात है, धर्म का प्रचार तो चले कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रजत भाई साहब भी मौजूद हैं। रजत भाई क्या कहेंगे? पहले तो मैं सिंगाजी समाचार का धन्यवाद कहूँगा क्योंकि जब बात सनातन की आती है तो सबसे पहले प्रचार प्रसार के लिए आप आते हैं, उसके लिए राहुल भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपन मौजूद हैं ग्राम पठार कांसिया में, जिंद बाबा रामदेव बाबा का स्थान है, बहुत सिद्ध स्थान है जी। यहाँ पे लगातार 3 से 4 वर्षों से यहाँ पे सम्मेलन का कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया जाता है। श्री पंडा जी अपने जसवंत भैया के द्वारा ये कार्य किया जाता है, निस्वार्थ भाव से ये कार्य सिद्ध होता है और उनके द्वारा जो सम्मेलन की जो प्रतिक्रियाएं चालू करी गई हैं जी, उसका कहीं ना कहीं हमारी समाज की जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जी। जैसे दहेज प्रथा हुई और अन्य जो खर्चे थे शादियों में होने वाले फिजूल खर्चे जी, वो बचते हैं, जिसमें गरीब बच्चियों का कन्यादान और बाकी जो भी लेन देन जो था सब बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रभाव और सभी समाज के लिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं किसी। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।